हरियाणा में चुनावी मैदान सज चुका है और योद्धाओं ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। घूमते घूमते आज हम पानीपत सिटी में हैं। पानीपत सिटी से कांग्रेस के प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह जी हमारे साथ हैं। बुल्ले शाह जी, आपका स्वागत टोटल टीवी। धन्यवाद। पहला सवाल तो मेरा ये है, आजकल लोग 2-2 साल में और अब तो 2-2 महीने में पार्टियां बदले, स्वार्थ है, टिकट चाहिए उनको, पार्टी के प्रति लॉयल्टी वाला जो फैक्टर होता है, पार्टी के लिए काम करना है, त्याग समर्पण, मेरे को लगता है बहुत कम रह गया है। और वैसे भी हुड्डा साहब कहते हैं कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो कांग्रेस में हैं और एक वो लोग जिनके अंदर कांग्रेस है। आप किस तरह के कांग्रेसी हैं? हमारे तो अंदर कांग्रेस है भाई साहब। ये 10वां चुनाव विधानसभा का हमारे परिवार में कांग्रेस ने टिकट दिया। 2 चुनाव मेरे पिताजी ने लड़े, 6 भाई ने, 1 मैं लड़ा हूँ और 10वां मैं लड़ने जा रहा हूँ। हमारे को कांग्रेस को हमारे में विश्वास है और हमें कांग्रेस में विश्वास है। हमने कभी पार्टी छोड़ी नहीं और दूसरा कभी हल्का नहीं छोड़ा। आज तक उसी हल्के से लड़ते हैं, पानीपत से, कभी नहीं। जैसे आपके नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि वो लोग जिनके अंदर कांग्रेस है, और आपकी तो शायद पीढ़ियां कांग्रेस में हैं, कभी आज तक अच्छा वक्त बुरा वक्त कांग्रेस से बाहर झांक के नहीं देखा, सोचा भी नहीं। पार्टी ने जब भी दी टिकट लड़े, नहीं दी तो कोई बात नहीं, पार्टी में रहे। पार्टी से अलग कभी कभी सोचा भी नहीं और ना कभी सोचेंगे। आज पानीपत सिटी की बात करें, आपकी ताकत बढ़ रही है रोज। हमने जैसे कल नेताओं ने, आज भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है अब आपके सामने किंतु परंतु वाला कोई, मेरे ख्याल कोई स्थिति ऐसी है नहीं, और ताकत लगातार बढ़ रही है, समर्थन लगातार बढ़ रहा है, और आपकी टीम के हौसले भी बुलंद होंगे। 10 साल में इन लोगों ने शहर को, प्रदेश को लूट लिया। ठगा नहीं है, इन्होंने तो लूट करी है सरेआम। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, कारपोरेशन में नालियों के नाम पे, सड़कों पे नाम पे, सड़कों के ऊपर सड़कें, कहाँ गया ये सारा कुछ? लोग पूछना चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी, पीपीपी, पहचान पत्र, परिवार पहचान, इनकी वैल्यू क्या है? क्या आप उस पर पहचान पत्र से कोई रेलवे की बुकिंग कर सकते हो? क्या एयरपोर्ट की बात तो बड़ी दूर, क्या आप अंदर जा सकते हो? उसकी वैल्यू क्या है? उसकी ज़रूरत क्या है? और रजिस्ट्री में जब हो जाए तो उसके बाद आईडी की वैल्यू क्या है? वो किस काम की है जिसके उन्होंने हजारों लाखों रुपए लिए लोगों से? क्या रीज़न है, क्यों लिए? और अगर अच्छे लिए हैं, इतना अच्छा काम आपने किया है, तो वो कह के आप उससे वोट क्यों नहीं मांगते कि हमने भाई आईडी बनाई, तुम्हारी ज़्यादा तो वैसे लुट गई थी, हमने आईडी बनाई इसलिए बच गई है, उससे वोट मांगो ना। नाम भी नहीं लेते उसका, खुद पता है ये उस ठगी में सब शामिल हैं ये लोग। दूसरा, आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात करी। 1 साल पहले आपने धरना दिया था, सैकड़ों लोग थे, नगर निगम दफ्तर के पालिका बाजार में। आपको लगता है उसके बाद कुछ सुधार हुआ, या प्रॉपर्टी आईडी आज कोई बनवाना चाहिए, बन रही है? अब क्या स्थिति है इतना कुछ करने के बाद भी? इनको तो कोई ये सुधर थोड़ी सकते हैं, ये नहीं सुधर सकते। अभी चुनाव पहली तारीख को होना था, इन्होंने 5 को करवा दिया। इनका पेट 10 साल में नहीं भरा, 4 दिन में ये 4 दिन और आगे करा लिया। इनका नहीं 10 साल, इनका पेट नहीं भर सकता, ये नहीं सुधर सकते। सुधारेगी कांग्रेस, सुधारेंगे। जिस दिन हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे उस दिन देखना, पहले 15 मिनट में ही सब। आजकल आपकी ये पंच लाइन में देख रहा हूँ लिखी हुई, यार भाषण भी देते हो, अब की बार भ्रष्टाचार पे बार। कितना भ्रष्टाचार पानीपत में है? भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं, कोई पैमाना ही नहीं, नाप ही नहीं सकते आप। भ्रष्टाचार तो आप शहरवासियों से पूछो। अभी मैं हुड्डा में था, सवेरे सेक्टर 11-12 में पार्क में, तो वहाँ 2-3 बुजुर्ग थे, तो वो बता रहे थे कि हम चले गए विधायक जी के पास, कभी इतनी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़नी उतरनी पड़ती हैं, तो ये क्या हमारा काम नहीं हो रहा? कह लगे आपके लिए लिफ्ट लगवा देंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई, कोई जवाब ना हुआ, लिफ्ट लगवा देंगे। वो मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कहा अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि आपका काम करके घर पहुँचवा देंगे भाई, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पानीपत से आप चुनाव लड़े, सिटी से, यहीं के रहने वाले सब कुछ जानते हो। पानीपत में आज भी 10 साल से तो सरकार है ही। एक वक्त ऐसा भी था कि इनका पूरा सदन ही, नगर निगम का, बीजेपी का, मेयर,
विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, पूरी सरकार बीजेपी की, 10 साल का टाइम मिला है। पानीपत में क्या क्या काम नहीं हो पाए जो आपके दिल में कसक है, मेरे को पावर मिले, लोग मेरे पे भरोसा दें, आशीर्वाद दें, ये काम पहले करूंगा मैं। पानीपत की अभी क्या समस्याएं हैं? पानीपत की जो मेन समस्या है, तो आईडी और वाईडी ये तो खत्म कर देंगे हम। हुड्डा साहब ने अनाउंस कर दिया हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही कि जिस दिन वोट लेंगे पहली कलम से प्रॉपर्टी आईडी और ये पीपीपी खत्म। बाकी जो मेरा विजन है अपने शहर के बारे में, मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ सड़क के ऊपर कि मैं नाली, सड़क और बिजली का, ये स्ट्रीट लाइट लगवाने का एमएलए नहीं होऊंगा। ये तो अपने आप चलेंगी। मेरी सोच है कि शहर में पीने का पानी नहर का लाऊं, ट्रीट करके हर घर में पानी जाए। अब ये शहर पानीपत शहर नहीं, महानगर बनता जा रहा है। हजारों लाखों आदमी यहाँ काम करते हैं। आपने नहर आधारित जलापूर्ति योजना जो गुड़गांव फरीदाबाद में है, कांग्रेस राज में ये हुआ था, मेरे को लगता है 350 करोड़ का प्रोजेक्ट था कि यमुना का पानी फैक्ट्रियों को, गांवों को, घरों को, सबको दिया जाए, जैसे गुड़गांव फरीदाबाद में है। 350 करोड़ की योजना थी, आज वो 850 करोड़ से ऊपर है। 10 साल भी टाइम था, अभी भी पूरी ने अभी कागजों में चल रही है, जिस सपने को आप पूरा कराना चाहते हैं। मैं तो ये पानीपत का सोच, तो ये जो हमारी कनाल जो ये जारी है बिंजल, इसका ही तो पानी जा रहा है दिल्ली में। ये पानी ले आके सीधा सीधा इसी से शहर के बीच में नहर है, इसको ट्रीट करके इकट्ठा करके पानी, इसको हाली पार्क को चालू करूंगा। जो 10 साल से ये नहीं कर पाए, तो पानी नहीं ला पाए उसमें। किसी बड़े शहर में चले जाओ जहाँ झीलें हैं, सारे झील में पानी इकट्ठा करके वहाँ से पानी ट्रीट करके सारे शहर में जाता है। चाहे भोपाल चले जाओ, चाहे उदयपुर चले जाओ, जहाँ लेक्स हैं। हमारे तो इतनी बड़ी लेक है, इसको करेंगे हम, यूटिलाइज करेंगे, बाग भी बनेगा, लेक भी बनेगी और पीने का पानी भी होगा। अभी तक की बात करें, ये जो हाली पार्क है, हाली झील है, 24 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, आज भी झील है नहीं, ना पानी है, सिर्फ वो पार्क है जो पेड़ पौधे कुदरती पानी से पनपता है। 24 करोड़ रुपए खर्च हुए, आज भी वही है। ये सारा मामला जो है 10 साल से इन्होंने कोशिश करी। पीछे मैंने सुना कि कह रहे हैं बॉम्बे से हम कोई मोटर लाए हैं। मोटर से तो खेत भरते हैं भाई, खेत नहीं भरता मोटर से। 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं एकड़ भरने में। लेक कैसे भर लोगे? लेक तो नहरी पानी से भरेगी। सिंपल सा था, पहले भी सीधी असंध रोड पे नाली आ रही थी, डॉक्टर छाबड़ा के घूम के सीधा पानी जाता था, वही चालू कराऊंगा। पानी कैसे नहीं आएगा? समीकरण क्या देख रहे हैं? चूंकि आप तो शहर के इतने लोग रोज मिलते भी हैं, रोहिता रेवड़ी खड़ी हो गई है, आप तो खैर अधिकृत पार्टी के उम्मीदवार हैं, रोहिता रेवड़ी खड़ी हो गई है, त्रिकोणीय संघर्ष लग रहा है। पानीपत ग्रामीण में भी यही स्थिति है। कांग्रेस के लिए क्या देख रहे हैं इस स्थिति में? कांग्रेस के लिए तो बड़ा बढ़िया वो है, त्रिकोणीय के षटकोणीय, ये तो पता ही नहीं। 16 आदमियों ने, 10 आदमियों ने पर्चे भरे थे, मैंने तो पूछा ही नहीं कौन लड़ रहा है भाई। मैं तो अपना चल रहा हूँ, अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरे की पे ध्यान ही नहीं करता। देखो, रोहिता रेवड़ी मैदान में है, उसको खारिज नहीं कर सकते कि कमजोर कैंडिडेट है। जितने भी वोट है, नुकसान ज्यादा कांग्रेस को लग रहा है या बीजेपी की होगा? देखो, वो बेसिकली उनकी जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी की है। वो एमएलए बने बीजेपी से, रहे बीजेपी से, एमसी, उनका कॉन्टैक्ट बीजेपी में। कांग्रेस से तो उनका कोई ताल्लुक रहा नहीं कभी। कांग्रेस में तो अभी 2 महीने से आए थे, कांग्रेस से तो कोई वास्ता नहीं है। ये तो बीजेपी जाने और वो जाने। एक चीज और है, बीजेपी नेताओं के मंच पे जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग नजर आते थे, उनके साथ आते थे, दफ्तरों में मिलते थे, उनमें से बहुत सारे लोग हम आपके साथ देख रहे हैं। नहीं, आत्मा नहीं, वो तंग थे, डरा के रखे हुए थे, धमकाते थे कि पूरे देश में चल रहा है कि देखो आप कि भी जो भी है, अगर बीजेपी में जाए तो गंगा का धुल गया, नहीं तो ईडी, नहीं तो वो चोर है। किसी को कोयला चोर कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को, आज वो सारे बीजेपी में हैं। अब सब धुल गए, ड्राई क्लीन हो गए, साफ सुथरे हो गए। जो नहीं जाते उनको धमकाते हैं। इंडस्ट्री तो खत्म हुई पड़ी है। और मैंने इंडस्ट्री के लिए एक वायदा किया कि जितनी भी इंडस्ट्री हमारी आउटर पे है, जिसको CLU नहीं मिल रहा, उसको रेगुलराइज करा के दूंगा। ये मेरा वायदा है। इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी, ये शहर जब भी ग्रो करेगा जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इंडस्ट्री को तो रोक के बैठे हुए हैं, इसको करेंगे। सेक्टर 25, 29 ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब करोड़ों के करोड़ के प्लॉट है। 1-1 करोड़ जो बड़े प्लॉट है, 25, 30, 40 करोड़ के, 20 करोड़ की से तो कम कोई प्लॉट ही नहीं है। लेकिन सड़कें, गड्ढे हैं, पानी है, मतलब ये सालों से ये चल रहा है। सीवर साफ नहीं है। लोग कहते जी हम बायर को लाते हैं,
पानीपत में, उसको हम अपनी फैक्ट्री में नहीं ले जा सकते, हालत इतनी खराब है। दिल्ली में उनको रुकना पड़ता है, दिल्ली में मिलना पड़ता है या होटल तक ही रखते हैं। ये स्थिति बहुत सालों से चल रही है। इनका ध्यान ही नहीं इस तरफ, इनका ध्यान है गेट बनाने पे, सड़क बनाने पे नहीं। अगर सड़क तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, सबकी डिमांड है, लेकिन इनके 10 साल में कान पे जू नहीं रहेंगी। अब वक्त आया जब लोग हटे हैं, अब पूछते हैं क्या करना है। अब तुम कर ही कुछ नहीं सकते, अब तो तुम चंद दिनों के मेहमान हो। एक बात और है, पानीपत नगर निगम, नगर पालिका जो भी है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पानीपत में तो नगर निगम है। नगर निगम शहर का माई बाप होता है। आदमी के जन्म से लेकर मरने तक के रिकॉर्ड वहां होते हैं। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, नक्शा पास कराना है, सबसे ज्यादा काम नगर निगम में। और दूसरा ईओ, जो लोग सेक्टर में रहते हैं, एस्टेट अफसर होते हैं। इन दोनों ही जगह पे बहुत बुरी हालत है, कोई टिकता नहीं, कोई अफसर काम नहीं करना चाहता। ये सवाल भी मैं पूछता हूँ बीजेपी नेताओं से कि आपकी फेलियर नहीं है, ऐसा माहौल क्यों है कि कोई अफसर काम नहीं करना चाहता नगर निगम में, हुड्डा के दफ्तर में? सरकार बदल लेने दो, 8 तारीख के बाद यही अफसर होंगे, यही काम करेंगे और कोई रिश्वत नहीं होगी। और मैं ओपनली कहता हूँ स्टेज से कि अगर सरकार बनने के बाद मैं उसमें, अगर सरकार में आपने मेरे को चुना, मैं एमएलए हुआ, अगर कोई रिश्वत होगी तो वो समझ लेना बुल्ले शाह ने ली है, अफसर ने नहीं ली। मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। जिम्मेवारी से। कोई पार्क में कह रहा था, आपने किसी मन से भाषण दिया है कि कोई अफसर रिश्वत मांगे दे दो, उनको ये कहना मेरे से घर से आके ले जाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कोई मांगे दे दो ना, ये गलत प्रचार है। मैंने ये कहा है कि कोई लेगा तो समझना बुल्ले शाह ने लिया। मैंने ये कहा कि जो ये घोड़ा है ना, ये घुड़सवार की मर्जी से चलता है। घुड़सवार कमजोर हो तो घोड़ा अपनी मर्जी से चलता है। ये कमजोर लोग हैं। हमने पहले राजनीति में ये करके दिखा रखा है। तो टेस्टेड ट्राइड आदमी है कि हमारे होते हुए हमारे सब अफसर भी काम करते, सारे दोस्त भी काम करते, और कभी कभी एलिगेशन नहीं आया रिश्वत का। इतने साल की राजनीति में कोई आया रिश्वत का एलिगेशन? एक चीज और है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो लोग ताकत देते हैं, उनको पोजीशन देते हैं कि जाओ विधानसभा में, हमारी तरफ से हमने आपको चुना है। पहले आपके कांग्रेस राज में बलवीर पाल शाह जी भी कहते थे, आप भी, कोई अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं, अफसर फाइलें लेके आपके पास आया करते। शासन का एक वो था, दबाव था प्रशासन पे कि काम करना है, आपको अफसरों के पास नहीं जाना पड़ता, अफसर जनहित की फाइलें लेके दफ्तर में आते थे। यही होता प्रोटोकॉल में। तो भाई एमएलए चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, प्रोटोकॉल भी तो निभाना है। अब ये जाके अगर दफ्तरों में बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्यों करेगा कोई काम जिसको यही नहीं पता मैं क्या हूँ? लोगों ने विश्वास दे रखा है, विश्वास का मत दे रखा है। तो भाई इतनी बड़ी पोजीशन दिया है, उसको संभालना तो आपका काम है। मेरे को देंगे तो मैं तो अपना भाई संभाल के और लोगों के विश्वास को नीचा नहीं होने दूंगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आए, उसके बाद अमित शाह जी भी आए हुए थे। कल मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे आपके इस राना में, पानीपत में। आपके कौन से स्टार प्रचारक, बड़े नेता आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने, अपनी ताकत दिखाने? कौन कौन आ रहे हैं हरियाणा में? ये हमारे सबसे पहले हुड्डा साहब हैं, दीपेंद्र जी हैं। फिर जो प्रोग्राम आएगा उसमें अगर राहुल जी का, प्रियंका जी का या खड़गे जी का प्रोग्राम मिलेगा, वो हम लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और लोगों को मिलवाएंगे उनसे, जनता की बात करवाएंगे उनसे। पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं। कहने को तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि चारों सीटें हम जीत रहे हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है? वो तो देखो क्या सोचते हैं, हम तो जीत रहे हैं भाई। लोग लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, मैं नहीं लड़ रहा। मेरा इलेक्शन तो मेरे दोस्त, मेरे शहरवासी लड़ रहे हैं जो इस भ्रष्टाचार से तंग है। उनके तो जो ख्वाब हैं मंगेरी लाल के, 400 पार भी थे, 75 पार भी थे, उनको तो नारे होते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। और उनको भी पता है, जो कोई आदमी झूठ बोलता है ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उसको खुद पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनकी लैंग्वेज देख लेना, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना। जब ये बोलते हैं चारों जीत रहे हैं, तब देख लेना इनके शब्दों को। कल मुख्यमंत्री आए थे इस राना में, मैं भी था। उन्होंने कांग्रेस पे ही सियासी हमले किए, कांग्रेस का ही नाम लिया, बाकी का जैसे 2 गठबंधन और भी है, बीएसपी इनेलो का है, जेजेपी एएसपी का गठबंधन है, लेकिन गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहा। जो सियासत की
तासीर को, नब्ज को जानते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले इसलिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, शायद इनको ये लगता है कि सीटें कम रह जाए तो जो दूसरे दल हैं, जेजेपी है, इनेलो है, उनको शायद साथ लेना पड़ जाए सरकार बनाने के लिए, शायद इसीलिए सिर्फ कांग्रेस पे ही हमले हो रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पे हमला करने से क्या फर्क पड़ता है जी इनको, बाकी सीटें जीत रहे हैं और इनकी सरकार बन रही है। इस बारी जो ये आंकड़े हैं, अब मैं गिन के तो बता नहीं सकता, पर लोग कहने वाले तो ये भी कहते हैं सिंगल डिजिट में रहेंगे। आपकी कहाँ सरकार के ख्वाब, कहाँ सरकारें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अब भी सरकार बनती है तो फिर ब्रह्म ही मालक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। इतना भ्रष्टाचार करके, इतना लोगों को तंग करके अभी सरकार बनाने की सोचते हैं, कभी भी नहीं हो सकता। अभी कुछ लोग बाहर बैठे थे जिनको मैं जानता हूँ, ये बीजेपी वाले हैं, इन्होंने कुछ लोग आज भी 3 बजे शायद मीटिंग बुलाई, वो कांग्रेस में ही आ रहे हैं, कांग्रेस को अपनी चॉइस मानने हैं, तो शायद उनको लगता है कि कांग्रेस सरकार आ रही है। उनको ये सरकार नहीं आ रही, उनको ये लगता है कि भले के काम में हिस्सेदार बने। ये जो यज्ञ हो रहा है ना भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हर आदमी इसमें हुती डालनी चाहता है, हर आदमी हुती डाल रहा है, और हम हर आदमी से कह रहे हैं कि हुती डालो, इस भ्रष्टाचार को खत्म करो, सुख का राज हो, हर आदमी का राज हो, जनता का राज हो। बीजेपी हो या कांग्रेस, आजकल युवाओं और महिलाओं की बात हो रही है कि इनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को। जो युवा लोग हैं और जो महिलाएं हैं राजनीति में दिलचस्पी भी रखते हैं, कांग्रेस को या आपके काफिले में कितने ऐसे लोग आ रहे हैं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, महिला और युवा। नहीं, सारे देखिए आप, हर जगह पे हम जाते हैं। अब मैंने पीछे कॉलोनी में मीटिंग करी, हरिबाग कॉलोनी में, महिलाएं आदमियों से ज़्यादा थी। आप वीडियो देखो, हम जहाँ भी जलसा करते हैं पूरी महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, क्योंकि यही तंग है, यही इस महंगाई से तंग है, ये इस करप्शन से तंग है, यही लोग हैं। घरेलू महिलाएं बहुत तंग हैं। और जो हमने कह रखा है कि जैसे ही सरकार बनती है, जो कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में हुड्डा साहब ने दिया है कि 6,000 पेंशन, 500 रुपये में सिलेंडर, 100 गज में गरीब को प्लॉट 2 कमरे बना के, 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक का इलाज फ्री। तो ये सारी बातें लोग समझते हैं कि ये भला तो ये कर सकते हैं, भला करेंगे। दूसरी बात यह है, जैसे किसी भी नेता को कंसीडर किया जाता है वोट देने के लिए, अब लोग वोट सोच समझ कर डालेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट, ये आपकी यूएसपी है कि भ्रष्टाचार बुल्ले शाह कर नहीं सकता। और दूसरा ये है कि कोई भेदभाव भी नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो कहा है वो करके देंगे, ये भरोसा भी बुल्ले शाह के साथ है। 100%। हम तो लोगों के अजमाए हुए लोग हैं भाई, सब जानते हैं, काम करने का तरीका भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और भ्रष्टाचार करते नहीं, ना उनके साथी करते। जो भी हमारे साथी हैं वो भी सिर्फ सेवा में है। अभी 10 साल हो गए, राज से बाहर हैं, कभी सुनी है कोई बात, कभी सुना है आपने कि 10 साल में जो मेरे साथी थे कोई एक भी अलग हुआ है? कोई बात तो होएगी। सरकार में ये भी बीच बीच में सुनाई देता है कि अफसर मनमानी करते हैं विधायकों का, इनका मतलब इनको भी, इनसे भी तो वो करते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं रहता। पब्लिक की जनहित की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे काम होगा, उनका इंटरेस्ट होता है जिनमें, वो काम पहले होते हैं या उसको पहले हाथ में लेते हैं या पूरा करते हैं। और दूसरा एक चीज़ ये है, जैसे अभी मॉडल टाउन के बहुत लोगों ने कहा सड़कें खुद ही पड़ी, 6 महीने हो गए, बारिश का मौसम है, खोद दो शहर, ले लो। जैसे वो आखिरली चढ़ाई करी थी ना मुगलों ने दिल्ली पे, लूट ले जाओ, अब जाना तो है ही, ये तो आखिरली चढ़ाई है दिल्ली पे, कर लो बस। लोग तंग होते हैं, इनको कोई सरोकार थोड़ी है, रास्ते तंग हैं, फिर बीच में डिवाइडर डाल दिया। अरे डिवाइडर डालने हैं तुम्हारे कोई है तो पहले ट्राई तो कर लो, प्लास्टिक के रख के देख लो, ये जीटी रोड के जो उठा के इसको लगा के देख लो। पाप गहरी, मैंने उस दिन कहा भी था जब मैं गया वहाँ संत रोड पे, तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमें दिक्कत है। 52 दुकानदार है, 52, 50 ने लिख के दे दिया कि भाई हमारे को नहीं चाहिए ये, तो आप धक्का क्यों कर रहे हो? मैं कहे पब्लिक के पैसे हैं, महीने बाद सरकार चली जानी है, फिर मेरे को उखाड़नी पड़ेगी। कहते हैं 2.5 लाख रुपए की एक लाइट लाए हैं, कहाँ लगवाएंगे? ये लोगों के रुपए क्यों ज़ाया कर रहे हैं? जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए सरकार का। जो लोग नहीं चाहते वो फोर्स कैसे कर सकते हैं, और क्यों करेंगे हम? नहीं लोग चाहते तो मत करो, उनको खुली सड़क चाहिए तो खुली दो, उनको कोई दिक्कत है तो वैसे ही बनवा दो। फैसले की घड़ी आ गई है, उनको सोचना समझना है और भरोसा जगाना है कि हाँ ये आदमी, इस पे भरोसा कर सकते हैं हम। आखिरी क्या कहना चाहेंगे उनको
अपील के तौर पे। मैं अपने साथियों से ये कह रहा हूँ कि जो मेरा विजन है, मैं इस बस स्टैंड को जो उठा के बाहर ले गए, इसको कनेक्ट करवाऊंगा जीटी रोड से, इसको चालू करूंगा। पानीपत की सवारी पानीपत की टिकट लेगी तो सेवा में क्यों उतरेगी? यहाँ से टिकट सेवा तक का कर दो। टोल पे जाना हो, चढ़ना हो तो टोल पे जाना पड़ता है। ये क्या रीज़न है? क्या सोच के इन्होंने किया है? अभी ये कह रहे थे पीछे कि इलेक्ट्रिक बस को हम शहर में आने देंगे, तो मैंने पूछा क्या आपने पोल्यूशन की वजह से या ट्रैफिक कंजेशन की वजह से बस स्टैंड उठाया? उसका तो जवाब देते नहीं कि क्यों उठाया। ट्रैफिक का तो ट्रैफिक की व्यवस्था का इंतजाम करो, उसको कैसे करना है हमने सोच रखा है। इस ट्रैफिक का, इस पीने के पानी का, इस पानी की निकासी का एक बात मैंने चौधरी साहब से भी करी थी कि कंपनीज हायर करके इसको पुल को कनेक्ट कराएंगे। टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, ये 6 एकड़ में बस स्टैंड है, 4 एकड़ में वर्कशॉप है, वर्कशॉप उठा के बाहर कर दो, लोगों को तो सुख दो। क्योंकि बाहर जो दुकानदार, छोटी रेडी वाले सब भूखे मर गए। लोगों के व्यापार को भी देखना है, लोगों की तरफ ध्यान तो करो। कहाँ जाएंगे वो लोग? अगर लोग नहीं आएंगे बाहर के तो कौन वहाँ रेडी पे रुकेगा भाई? शहर का आदमी तो कोई चाहिए नहीं। इनको बिल्कुल ध्यान नहीं है इन लोगों का कि शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं। एक लास्ट सवाल जो बहुत ज़रूरी है, हमने देखा चंडीगढ़ की जगह न्यू चंडीगढ़ बन गया, फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद, नोएडा में ग्रेटर नोएडा, सब जगह शहर फैल रहे हैं, नहीं बनने क्योंकि ज़माना बदल गया, सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब जगह नया हो रहा है। लेकिन पानीपत में मेरे को तो लीडरशिप का ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया। जीटी रोड के दोनों ओर पूरा शहर, स्कूल, कॉलेज, बैंक, शोरूम सब बने हुए हैं। पानीपत को फैलाने की जरूरत है ताकि लोग स्कैटर्ड हों। तभी ये पानीपत फैलेगा जब इस पानीपत के बारे में कुछ सोचेगा। पानीपत की मेट्रो आज हुड्डा साहब के टाइम में पास हुई थी, 14 में हम चले गए। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड ट्रेन आनी है। नहीं, हाई स्पीड ट्रेन नहीं, मेट्रो भी पास है हमारी, जो फरीदाबाद गुड़गांव में है, बहादुरगढ़ तक है। ये यहाँ पे ले आऊँगा। उसमें इन्होंने अपना शेयर जमा करवाना था स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो इन्होंने कराया नहीं। हम NCR में आ गए, NCR के सारे कानून लागू हो गए। जरा सा धुआं निकले तो इंडस्ट्री का चलान NGT आ जाती है। तकलीफें तो सारी ले ली, सुविधा एक नहीं मिली। इसका हिस्सा जमा करवाएंगे, पानीपत में मेट्रो लेके आएंगे और फिर देखना पानीपत कैसे फैलता है और कैसे इसकी तरक्की होती है। ये हमारे काम करने के, जो MLA के करने के काम है, ये करूँगा मैं ये डिवाइडर और सड़क नालियाँ नहीं बनवाऊँगा, ये तो ऑटोमेटिकली होंगी। तो पार्षदों का काम है, MLA के तो काम दूसरे होते हैं। नहीं, पार्षदों का भी नहीं, पार्षद अगर कारपोरेशन नहीं है तो काम कैसे नहीं होंगे? काम तो जो जरूरी काम वो तो रोज़ होने हैं, उसको करेंगे, ऐसे नहीं रहने देंगे। आज मैं सनौली रोड पे गया, कल परसों टूटी पड़ी है सनौली रोड, इतना गाब, काला पानी खड़ा है बीच शहर के, कोई निकासी नहीं, कोई इसको निकालने को भी तैयार नहीं। मौसम डेंगू का है, मच्छर बिना रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। अगर रात को कोई गाड़ी वाला आ रहा है ना दिखे वो तो गया। तो पानीपत सिटी से कांग्रेस के प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह, विजन इन्होंने अपना बताया कि पानीपत की समस्याएं क्या हैं। 10 साल में भी जिन समस्याओं को एड्रेस नहीं किया गया, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो इनके दिमाग में पूरा विजन है कि पानीपत को कहाँ ले जाना है और जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम शुरू करेंगे, उनको सिरे चढ़ाएंगे। और एक बुल्ले शाह के बारे में ये लोग कहते हैं कि बुल्ले शाह ऐसी शख्सियत है, कभी किसी की बुराई नहीं करते, चाहे विरोधी भी हों, सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, अपने साथियों को जोड़कर रखते हैं और किसी की बुराई, निंदा से बहुत दूर रहने वाला ये शख्सियत है। कैमरामैन मनोज कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत शहरी सीट।